आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान इको के चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ। ठीक है। चैप्टर जो थर्ड है वो रिलेटेड है ग्रामीण विकास से। नाम तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। लेकिन ये डायरेक्ट अपने मेंस में जो सिलेबस पॉइंट है वो केवल ग्रामीण विकास वाला ही है। वो क्षेत्रीय विकास मान लो एक तरह से आप। शहरी वाला सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं पढ़ना है। तो मैंने उसको वहां पे क्रॉस किया है। कुछ पेज जैसे बीच में काम के नहीं थे, तो मैंने वो हटा दिए थे। ठीक है। दूसरा जो चौथा चैप्टर है वो पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर डिपेंड क्या मतलब एग्रीकल्चर में समाहित है। उसमें पूरा सिलेबस आपका मैच होता है। कैसे? जैसे देखो, जो मैंने इस पेन से हाईलाइट कर रखा है, ये टॉपिक आज वाले से कवर होंगे। कैसे? कृषि परिदृश्य जिसमें उत्पादन, उत्पादकता, जल संसाधन एवं सिंचाई, कृषि विपणन, डेयरी और पशुपालन, इनसे रिलेटेड जो भी योजना, जो भी मैटर लिखा हुआ है ना, वो सारा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कृषि परिदृश्य एक, कृषि परिदृश्य के अंदर जैसे उत्पादन एक, उत्पादकता दो, फिर ये अलग टॉपिक हो गया। जल संसाधन, सिंचाई, कृषि विपणन अलग हो गया, डेयरी और पशुपालन, इनसे रिलेटेड जो भी योजना है, जो भी मैटर है, वो सारा अपने लिए काम का होगा। उसके अलावा इन्होंने लिखा है ग्रामीण विकास एक और ग्रामीण अवसंरचना। अब अवसंरचना के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली क्लियरली मेंशन कर रखा है। उसके अलावा पंचायती राज। पंचायती राज आपके पेपर थर्ड में भी लगता है, लेकिन यहाँ पर पंचायती राज केवल आपको वही पूछेगा जो इको सर्वे में दिया हुआ है, उसके अलावा नहीं पूछेगा वो। उसके अलावा इन्होंने लिखा है राज्य वित्त आयोग। ठीक। ये सिलेबस का पॉइंट कवर हो रहा है। उसके अलावा देखो, कुछ योजना मैंने एक दो, जैसे डे एन्युअलम, डे एनआरएलएम, ये योजना है ना, मैंने इसलिए समाहित की है, शहरी वाली भी, क्योंकि वो गरीबी और बेरोजगारी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टच करती है। ठीक है ना? ये दो तीन चैप्टरों में मिलेगा, इसलिए वो मैंने वहाँ हाईलाइट किया है, उसका लॉजिक किया था। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से पीवाईक्यू आरपीसी ने पूछे हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। जो मैंने हाईलाइट करके दिए है वाकई में वो क्या सही है या गलत है। ठीक। और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा सुपर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नॉर्मल वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक। और उसमें क्लियरली दो तीन वर्ड यूज करता है वो। जैसे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये इंडिया को मतलब राजस्थानी को सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी राजस्थान वाले में भी दिया हुआ था। लेकिन जब भी कोई भारत की वो योजना पूछना चाहता है, यानी कि इंडिया इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, अगर वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्लियरली मेंशन कर रहा है भारत में। भारत में देखो, ये जैसे फसल बीमा पूछा, ये इधर भी दी हुई है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है थोड़ा बड़ा लेवल पर, मतलब उसको पूरी ब्रॉड व्यू चाहिए। राजस्थान के संदर्भ में मत आंसर करो उसका। उन्होंने क्लियरली मेंशन करता है, जैसे देखो, भारत में फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है। राजस्थान का पूछेगा तो क्लियरली राजस्थान लिखेगा। जैसे देखो, राजस्थान, 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 राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय संदर्भ पूछ रहा है, भारत में, राजस्थान, भारत, मतलब वो क्लियरली आपको इंडिकेशन देगा। वो इंडिकेशन आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड व्यू में देना है, राजस्थान के संदर्भ में आंसर नहीं देना है। समझ गए बात आप? ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ज्यादातर वो योजनाएं पूछता है। योजना में क्या चीज पूछता है, जैसे स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, छठे वित्त आयोग की सिफारिशें बताओ। अब आयोग की तो सिफारिश ही पूछता है। जैसे अपने पूरे सिलेबस तीनों पेपर में ही आयोग दो तीन जगह लगता है, तो वहां पर वो सिफारिश ही पूछेगा उसकी। इसकी विशेषता पूछ ली योजना की। ठीक। फिर ये इस पर टिप्पणी करना पूछ लिया। अब देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि ग्रामीण विकास वाला जो टॉपिक है वहां पर इंडिया वाले में भी दिया हुआ था और राजस्थान वाले में भी दिया था, लेकिन क्वेश्चन भारत के संदर्भ में पूछा था। ठीक, आंसर लगभग वही होगा। ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आपके डायरेक्ट क्लियरली मेंशन है वित्त आयोग, वहां दिख रहा है भाई ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है, तो वो पूछ लिया उन्होंने। फसल बीमा योजना इंडिया वाले से पूछा था, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर लिखा था और वहां पर क्लियरली उस साल के इको सर्वे में एक अलग से बॉक्स में वो आई थी, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के दो रीजन हो सकते हैं पूछने के। पहला कारण ये है, या तो उन्होंने यहाँ से पूछा है, क्यों पूछा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी दे रखी है, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना एग्रीकल्चर वाले में भी दे रखी है और बाह्य सहायता परियोजना में भी दे रखी है। दोनों से भी वो लिंक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया होगा, वो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। उसके अलावा ये ग्रामीण वाले में दे रखा था, बायोमास की।
अरे ये डायरेक्ट लिखा था भाई, ये मुख्य स्रोत है, वहां पर शायद 3 ही लिखे थे, वो 3 आंसर जिसने लिखे उनको 2 में से 2 दे दिए। उसके अलावा ये एग्रीकल्चर वाले में थी, कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य क्या, उसका वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो मुझे जहां तक लगता है ये क्वेश्चन भी उन्होंने इसलिए बनाया होगा, एग्रीकल्चर वाले से ही उन्होंने वो क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना, ना कि भाई सहायता परियोजना से, क्योंकि वहां पर वो 13-14 की लिस्ट है। उसमें इंपॉर्टेंट लिस्ट कौन सी, इंपॉर्टेंट वो लिस्ट है जो इधर भी दे रखी है, एग्रीकल्चर में भी दे रखी है और उधर भी दे रखी है, उनमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। समझ गए बात। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये 2 बार पूछ लिया, एक बार यहाँ पूछा, एक बार शायद 18 में पूछा है। ये देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य, समय व लक्ष्य का विवरण दीजिए। तो अभी भी इसको इस संदर्भ में ही तैयार करना है, क्योंकि रीजन क्या था, जल संसाधन लिखा है। अब जल संसाधन में 3-4 योजनाएं इंपॉर्टेंट है, अटल भूजल योजना, ये वाली जल संसाधन, और शायद 1-2 और है, उसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये क्यों पूछा है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट सिंचाई लिखा हुआ है, इसलिए उसको करंट से लिंक कर दिया। उस टाइम ये न्यूज में थी, 2018 में का ये पेपर है, ठीक है ना। अभी क्या पूछ सकता है, वापस पूछ सकता है, राम सेतु करके वो से आ जाएगा पूरा, टिप्पणी करो, जो मैंने इसमें मेंशन किया भाई आप उसको अलग से तैयार करो, क्योंकि उस पर 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो लास्ट में अपन इंपॉर्टेंट होगी उनको अलग से तैयार करेंगे, ठीक। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये दिया हुआ इधर भी है, लेकिन ये भारत में कृषि साख के लिए ब्याज अनुदान योजना क्या है, ठीक। ये वापस आएगा वो क्वेश्चन। और भारत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को समझाइए, ठीक। ये 2 नंबर में इन्होंने पूछा था, जो डायरेक्ट लिखा हुआ था, भारत के संदर्भ में पूछा तो भारत वाले वो इंडिया इको में दिया हुआ है, इसीलिए वो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। इधर नहीं है खाद्य सुरक्षा, तो वो इधर का नहीं पूछना चाह रहा है, उधर से ही पूछ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ योजना ऐसी है जो इंडिकेटर है भाई, वो खुद बोले कि भाई मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, मेरे को आराम से पढ़ो आप, वहां पर अपन को उसको तसल्ली से पढ़ना है। जैसे फसल बीमा थी, उधर भी है इधर भी दे रखी है, उसको आराम से पढ़ना था वहां पे। स्वामी तो इधर भी है उधर भी है, खाद्य सुरक्षा का यहाँ भी है वहां भी है, ठीक। ऐसे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं तीसरे और चौथे चैप्टर में। मैंने हाईलाइट करके तो आपको दे दिया, आपको केवल वही वही बिंदु पढ़ने हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस कैसे उसको पढ़ना है, क्या आपको दिमाग में रखना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पहला ये मैंने आपके कहीं आंसर राइटिंग में यूज आ जाए, बाकी कोई इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक आपके नॉलेज के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। ऐसी कोई एक है ना, यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई थी, वो करंट पे पूछ सकता है। इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई थी जयपुर में, प्रशांत महासागर से कोई द्वीपीय देश थे उनसे रिलेटेड थी, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट। वो क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट में पूछ सकता है, ठीक है ना भाई, उसमें दोनों मुद्दे कवर हो रहे हैं। उस टाइप की थीम वहां पर भी थी ये, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। बाकी यहाँ पर शहरी चीजों के बारे में बताया हुआ था, जो मैंने क्लियरली हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं पूछता है। और अपने पीवाईक्यू में भी देख लिया, वहां भी ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे, तो पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखो मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने दोनों चीजें बता दी, शहरी ग्रामीण, और दोनों में ये चीजें यूज ले सकते हो, ठीक है ना। जो जो शहर शहर का वो हटा दो और गांव वाला है वो ले लो, जैसे ये ग्रामीण है उसके वो मुख्य घटक है, कहीं आपको लिखने में फायदा करेगा। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन है वो ये बनेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब देखो डे एन्युअलम है ना, वो उसके 2 घटक हैं, डे एन्युअलम और डे एनआरएलएम। एक ग्रामीण का है एक शहरी का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये गरीबों के लिए है, और आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है गरीबी। गरीबी का मतलब ये नहीं कि भाई गरीबी में वो क्वेश्चन वैसे पूछे गरीबी क्या होती है, वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा योजना। और योजना गरीबी से कहाँ पर डायरेक्ट टच हो रही है योजना, जैसे यहाँ हो रही है तो इन्होंने ये चांस से पूछ सकता है। फिर आपको 7 घटक लिखने हैं, बस 7 घटक जो लिख देगा उसको नंबर दे देगा। सेम डे एनआरएलएम तैयार करनी है और एन्युअलम तैयार करनी है, बस ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या, ये नाम लिखने हैं 7, ठीक है, जो आप देख लेना नॉर्मल है। उसके बाद में यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कोई मतलब नहीं इनका, स्मार्ट सिटी मिशन नहीं पूछेगा यहाँ, यहाँ याद करने का कोई ही औचित्य नहीं बनता है, ठीक है ना। अमृत मिशन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि शहर के लिए, शहर का कोई यहाँ पे अपना लेना देना नहीं है। अन्नपूर्णा रसोई अगेन ये गरीबों के लिए है, तो मतलब वहां पर जो निचला तबका है उनके लिए, मतलब ये उनको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई थी। तो ये अगेन क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वो मुद्दा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये दोनों तैयार करनी है, ग्रामीण और शहरी, उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। आवास योजना दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि वो वापस वो गरीबी वाला मैटर आ गया, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ज्यादा चांस ग्रामीण वाला है,
ठीक है ना। शहरी वाला मैंने वो योजना कवर की है जो डायरेक्ट गरीबी से रिलेटेड या बेरोजगारी से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ लिखे हुए पूरे घटक आपको देखने हैं, एचपी, बीएलसी और क्लास वाला, ये आप देख लोगे। बस यही पॉइंट लिखने डायरेक्ट, वो ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना। ये इकोनॉमी वो इकोनॉमी नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो अपन पढ़ते हैं भाई, मतलब पूरी वो उसकी बेसिक, इसमें तो केवल जैसे ये एक करंट की तरह है। बस अगला को योजना का उद्देश्य लिखना है, जो घटक पूछा तो घटक बता दो, विशेषता तो विशेषता बता दो जो इधर लिखी हुई है। ठीक, इसमें बेसिक नहीं है, बेसिक जहां आएगा वो आगे बता देंगे। शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये मैंने टिक क्यों की, ये रोजगार को टच करती है, बेरोजगारी डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, ये रोजगार उपलब्ध करवा रही है, इसलिए योजना पूछ सकता है। लॉजिक इसका ये है, शहरी से लॉजिक नहीं है, रोजगार को पकड़ा है पूरी। उसके अलावा ये नहीं पूछेगा यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट हो गया ग्रामीण वाला। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है ना कि ग्रामीण के अंदर एक तो अपन ने वर्ड पढ़ा अवसंरचना। देखो यहाँ डायरेक्ट इन्होंने एक सिलेबस लिखा हुआ है, इस शब्द को पकड़ो आप, ग्रामीण अवसंरचना और ग्रामीण विकास। अवसंरचना जहां पर वर्ड है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे कौन सी, एमपी लेड और एमएलए लेड, ये दोनों स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में चली जाएगी। उसके अलावा ये क्षेत्रीय विकास हो गया, इसमें भी यही होगा, ये आगे विस्तार से दी हुई है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा राजीविका का, पूछ सकता है। ठीक है ना, राजीविका के बारे में पूछ लेगा आपको, 5 नंबर में पूछ लेगा भाई क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों स्टार्ट किया गया है ना। ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, ये सब पॉइंट आपको उसमें लिखने हैं। ये पूछ सकता है पहला, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामीण वाला पॉइंट डायरेक्ट टच कर रहा है। दो, तीसरी योजना जो है ये कुछ भी नहीं पूछेगा यहाँ पर, ये वाला नरेगा वाला। ठीक है, रोजगार से भी रिलेटेड है और नरेगा से भी है। सेम सिस्टम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो शहरी वाली मैंने बता दी, शहरी वाली भी इंपॉर्टेंट है और ग्रामीण वाली भी इंपॉर्टेंट है। मिशन अमृत सरोवर, ये क्या है ना, आपका जो जल संसाधन लिखा हुआ है ना उसकी वजह से पूछ सकता है। अब जल संसाधन में या तो जैसे मान लो मिशन अमृत सरोवर पूछ लिया, या जल स्वावलंबन अभियान पूछ लेगा, या अटल पूछ लेगा, या एक और है स्कीम, बस आएगा तो चार में आ जाएगा, वरना वो नहीं पूछेगा। ये जनमन है, जनमन भी इस बार इंपॉर्टेंट है, ये भारत के संदर्भ में पूछ सकता है। वहां क्या लिखा हुआ आएगा कि उसको इंडिया वाले अपन देखेंगे, वहां लिखेगा कि भारत के संदर्भ में ये बताओ, तब ये बताना। बाकी राजस्थान के संदर्भ में कभी भी इंडिया वाली योजना नहीं पूछता है, मतलब कम चांस होता है। ठीक है ना, वो भारत के संदर्भ में ही पूछना चाहता है। ये आवास योजना ग्रामीण वाली, मतलब इसको मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं है भाई, मैं इनको ऑब्जेक्टिव बोलूं, ये डायरेक्ट, मतलब आप समझदार हो, इसको आप रीड कर लेना। यहाँ पर जो पॉइंट मिले डायरेक्ट उठाने हैं, और मैंने जो जहाँ क्रॉस कर रखा है वो नहीं पढ़ना है। लेकिन ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, इनकी लिस्ट बनाओगी तो ये शायद 10 के आसपास लिस्ट बनेगी। ठीक है, विधायक ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है अभी तक पूछी नहीं गई है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, आधारभूत संरचना का विकास, मतलब जब नई कोई बिल्डिंग का निर्माण करना हो, नया कोई भवन बनाने हो, या कोई परिसंपत्ति का निर्माण करना हो, तब ये फंड का यूज किया जाता है। तो इसमें आपको 3-4 कीवर्ड है, 5 करोड़ का, 20% वाली बात, ये 20% वाली बात है ना, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में अपन पैसा यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका लाने का, क्या ये केंद्र प्रायोजित है या राज्य प्रायोजित है, वो आपको बताना आंसर। यहाँ देखो उन्होंने क्लियर लिखा है, इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास और ग्रामीण आधारभूत, वहां पर डायरेक्ट क्लियरली मेंशन किया हुआ सिलेबस में, कोई वो मैच हो रहा है, इसलिए चांस है इसका। और इसका ज्यादा चांस किसका है, इसका है। कारण क्या है, ये सेंटर की स्कीम है, ये स्टेट की स्कीम है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफर्म में जाएगा क्वेश्चन। अभी तक आया नहीं है, और यहाँ पर ऐसे फैक्ट भी है जो उससे मैच हो रहे हैं। उसके बाद मेवात क्षेत्र विकास, ये क्या है, मतलब क्षेत्रीय वाला है, ये भी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करता है। देखो लिखा हुआ है आवश्यक आधारभूत सुविधाओं। ठीक है ना, तो इसमें नॉर्मल फैक्ट कब स्टार्ट हुआ, कितने खंड में है, कौन से जिलों में है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बस खत्म। महात्मा गांधी जन भागीदार विकास योजना, ये ग्रामीण विकास से संबंधित ही है अगेन, लेकिन मतलब वैसे आपको देखनी तो है ही, क्योंकि ग्रामीण विकास आएगा वहां तो बोल सारी योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये हो गया डांग क्षेत्र वाला, हो गया मगरा, हो गया। इनको एक साथ याद करना है, मगरा, डांग और मेवात। एक सीमावर्ती वाला वो शायद इस बार इन्होंने दिया नहीं है मेरे से ना। फिर उसके बाद में है बायोफ्यूल प्राधिकरण। अब देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि बायोफ्यूल में वो बायोमास के स्रोत पूछे थे, उसका लॉजिक ये था पूछने का
कि बायोमास ग्रामीण वाले में लिखा हुआ था क्लियरली, उस साल के इको सर्वे में क्लियरली लिखा हुआ था ये स्रोत। आप देखना, मैंने उस पर टेलीग्राम पे भी भेजा था, उसका आंसर भेजा था कि ये आंसर लिखना था उसमें, इनको नंबर मिले हैं। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि देखो यहाँ लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से जैसे तेलीय फसल है, जैसे रतनजोत, करंज, महुआ, नीम, इनका नाम पूछ सकता है ना। उसके अलावा ये पूछ सकता है कि एक चीज और लिखी थी यहाँ पर, जैसे इसमें नहीं दे रखा शायद वो, इसमें भाई रतनजोत कौन से इलाके में होता है, कौन से 12 जिले हैं, ये करंज कौन से जिलों में होता है, मतलब एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कौन से जिलों में होता है, ये अलग से पूछ सकता है वो। यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है वैसे, ठीक है ना। बाकी यहाँ से वो क्वेश्चन बढ़ा सकता है, ठीक है, इस लॉजिक से वो क्वेश्चन बनाया गया था। अगला है बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कम चांस है नहीं पूछेगा, वैसे पता ही है नाम से। अब देखो अगला टॉपिक आ गया, ये है आपका ग्रामीण वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो योजना है ना उनको आप लिस्ट बना लो, या लिस्ट में भेज दूंगा, ये लिस्ट कौन कौन सी है, बायोफ्यूल पे तैयार करना है, इनको एक साथ लिख लो, मगरा, डांग और मेवात, लगभग का ऑब्जेक्टिव एक ही है, बस वो खंड और जिले चेंज हो रहे हैं तो वो वहां पर आपको नंबर देगा भाई किसने कितना सही लिखा है, कब स्टार्ट हुआ वो लिखना है। एक ये जन भागीदारी वाली, उसके अलावा एमपी और एमएलए लेड, एमएलए लेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, लॉजिक बता दिया मैंने। आवास योजना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गरीबी और उसको टच कर रही है पॉइंट को, बेरोजगारी को भी कर रही है क्योंकि देखो 90 दिवस तक का रोजगार मिलता है उसमें, ठीक है। और ये इंडिया के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ये जल संसाधन में जाएगा, इसलिए सारे पेज, ये 2-3 पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ आप पंचायती राज वाले में, पंचायती राज देखो लिखा है तो वो आपको हिस्ट्री नहीं पूछेगा, वहां पे पंचायती राज लिखा है तो कह रहा है इंडिया इको सर्वे में जहां जहां पंचायत, इंडिया के इसमें राजस्थान इको सर्वे में जहां जहां पंचायती राज है ना, उसके संदर्भ में पूछना चाहेगा, तो वो पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पंचायती राज संस्थाओं के मूल कार्य क्या है, इनमें से कोई भी छांट लो जो आपको अच्छे लगे, वो वहां पर लिख करके आने, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर 5 नंबर का। जैसे इस बार पूछा था, पूछा ना, वो 243 डब्ल्यू का पूछा था, उस टाइप में पूछ लेगा इको में, ठीक। फिर देखो ये पूछ लिया, ये भी पूछ सकता है, पर देखो ये क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो लिखा ही वहां पर उन्होंने है कि छठा राज्य बताए, ये पूछेगा तो सेंटर के संदर्भ में, मतलब भारत के संदर्भ में पूछेगा, ठीक है ना, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी पूछ सकता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब आप एक बात समझ पा रहे हो कि राजस्थान के संदर्भ में ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और जो भारत के संदर्भ में ग्रामीण लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। पंचायत पुरस्कार है, तो यहाँ पर कोई इस बार लिस्ट आई नहीं है शायद, कोई वो पंचायत टॉप में आई नहीं होगी इसलिए इन्होंने। अब देखो ये योजना इंपॉर्टेंट है, पंचायत विकास योजना, ठीक है। पंचायत विकास की, पंचायत के विकास के लिए कैसे भाई उनसे वो अनुमोदन मांगेंगे, फिर वो स्वराज पोर्टल पर आएगा उसके बाद में अनुमोदन मिलेगा, ऐसा कुछ इन्होंने स्टोरी दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्वामित्व योजना पूछ ली, ये इंडिया के संदर्भ में पूछी थी वहां पर तो, लेकिन इधर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पंचायत विकास योजना और ये रहा ग्राम स्वराज। अब ये कंफर्म में जाएगी, ये मुझे लग रहा है कि ये पक्का पक्का पूछने का चांस है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका नाम था पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसकी अवधि 2026 तक निर्धारित है। इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका रेशियो 60-40 है, ये इंपॉर्टेंट लग रही है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। एक क्योंकि पंचायती राज को भी कवर कर रही है, वो ग्रामीण वाला भी कवर हो रहा है, और वो फिर मैच हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी ऐसा है जैसे एग्जाम टाइप में पूछने वाला सही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाली पंचायत विकास योजना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया तो कम चांस है ना। पुनः रसोई वो शहरी में भी है, ग्रामीण में, दोनों को लिंक करके याद कर लिया। फिर है ग्राम पंचायत भवन, ये कुछ नहीं पूछेगा, पता होना चाहिए अम्बेडकर भवन क्या होता है। एक इन्होंने देखो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये अलग से आया इस बार को सर्वे में दिया है यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं में एकता रन कार्यक्रम आयोजित हुए, पता नहीं पूछ ले क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में ये हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ सकता है 2 नंबर में पूछ ले गई, ठीक है। और ये रूडा है, रूडा कब बढ़ा ये पता होना चाहिए क्योंकि ये ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर गैर कृषि कार्यों में ये काम करता है, इसके ये 2 नंबर में ये पूछ लेगा कि इसके 3 उप क्षेत्र कौन कौन से, वो नाम लिखो, तो ये चमड़ा, ऊन वस्त्र और लघु खनिज, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें देखो अब इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ,
एक तो रूडा अलग से तैयार करना है, रूडा क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाएगी रूडा को, और उसके अलावा कौन से 3 उपक्षेत्रों में काम कर रहा है। उसके बाद में ये स्कीम होगी फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0। फिर देखो उसके बाद में ये ग्रामीण स्वराज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पंचायत विकास योजना, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछ ही लिया, ये अपन सेंटर वाले में पढ़ लेंगे। ये इसके मूल कार्य हैं, कोई भी 5 से छांट लेना अच्छे से जो इंपॉर्टेंट हो लगने, ठीक है ना। उसके अलावा बायोफ्यूल वाला बता दिया, और ये 4 एक साथ है, डांग, मगरा, मेवात और महात्मा गांधी वाला, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। एमएलए वाली लॉजिक बता दिया, 2 लॉजिक फिट बैठ रहे हैं, पूछ सकता है। आवास योजना बता दिया, और ये सेंटर वाली में अपन तैयार करेंगे इसको, और ये जल संसाधन में पूछ सकता है। जैसे जल स्वावलंबन पूछा ना, वैसे मिशन अमृत सरोवर पूछ लेगा, फिर यहाँ पर ये बातें लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। भाई इसको कैसे पढ़ना है, इसमें देखो टू द पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ऐसे मत समझना कि बाहर देखो मार्केट में ऐसे हवा फैलाई जाता है, भाई ये है वो, इको को तो लिखने का तरीका कुछ नहीं होता, यहाँ पर जिसने रट लिया छाप दिया वो नंबर ले लेगा, बाकी बैठे रहो उसे। ये है गणित इसकी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें एक बार, यहाँ कोई डाउट तो एक बार बता दो, उसके बाद में अपन चलें आगे, ठीक है। आना तो बोलो एक बार कोई। हाँ सर ठीक है, ठीक है। फिर है कृषि वाला, अब देखो कृषि वाले में थोड़ा टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसमें ये पूरा कवर भी हो रहा है, ये देखो पूरा कवर हो रहा है। अब इसका देखो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, देखो इसका ज्यादा है, इसमें कम पेज में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछता है वो हर बार। अब देखो क्वेश्चन कैसे अलग अलग निकालोगे, राज्य विकाय अपने आप में क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है वो जो उन्होंने पूछ लिया, तो वापस भी रिपीट पता नहीं हो जाए तो ये तैयार होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बताओ क्या, यहाँ पर 3 ही स्कीम थी, केवल केवल 3 ही स्कीम तैयार करनी है, 4 मान लो, फ्रीडम वाली भी मान लो, तो फ्रीड वो आई थी ना रन वाली, तो वो 3 ही तो तैयार करनी है। ये खत्म हो गया, और उसके मूल कार्य मान लो जो आप वैसे पढ़ते हो पॉलिटी में, बस खत्म, ये दोनों पॉइंट खत्म हो गए। अवसंरचना में वो एमएलए लेड पर ज्यादा फोकस करेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, और ग्रामीण विकास में बाकी सारी जो योजनाएं आ गई, इन 3 को तो कंफर्म करो, बाकी ये सारा अलग है, ठीक है ना। इतने सारे पेज, मतलब इतने से कम पेजों में इन्होंने पूरा कवर कर दिया। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा है, लेकिन यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। जैसे इन्होंने क्या पूछा, ये क्वेश्चन पूछा है, ये लगेगा आपको भाई सहायता से, लेकिन ये इधर से ही पूछा था क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी इसको पढ़ते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर वाले में पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, कृषि एवं संबंध क्षेत्र से कौन कौन से उपक्षेत्र शामिल है। ये 2 ही चीज में पढ़ना होता है, उद्योग में और कृषि में, ठीक। कृषि में तो आपको 4 नाम क्लियरली लिखने पड़ेंगे वहां पर, क्लियर। पहला क्या नाम लिखोगे, पशुधन, एक नंबर पे है, थोड़ा सा ज्यादा है देखो ये 46 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है ना, अपन को ये नंबर भी याद रखने हैं, 46 याद रख लेना, थोड़ा इसको ज्यादा कर देना बस, ठीक है। पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य, 2 में 2 नंबर। क्यों, क्योंकि भाई इसमें 4 ही चीज ही शामिल है, फिर आपके सिलेबस में क्या है, पशुधन है, तो पशुधन आएगा जब अपन देख लेंगे पशुधन में कौन सी 4 चीज आती है, ठीक। ये हो गया, बाकी कोई काम का नहीं है ऊपर वाला। बाद में देखो आगे आओ, ये प्रतिशत हिस्सा है पशुधन का। पशुधन में देखो ये 4 पॉइंट आप देख सकते हो कि याद ही रखो, ये तो पशुधन है, तो आप क्लियरली इंडिकेट करो भाई इसमें 4 चीज ही शामिल है, दूध, अंडे, पोल्ट्री, मांस और ऊन वाला सेगमेंट वो आगे आएगा, ठीक। अब यहाँ भूपयोग का ये वैसे चांस कम है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखो कि बस खुद बोया गया क्षेत्र है ना, वो 53 पॉइंट है। वानिकी का पता होना चाहिए, 8.13, कहीं पर भी इसको आप यूज ले सकते हो। वानिकी वन, ज्योग्राफी में इधर उधर कहीं ना कहीं टच होता है पॉइंट, तो भाई इतनी जगह पर वानिकी रूप में भूमि उपयोग होती है, ठीक है। बंजर भूमि का भी आप यूज कर सकते हो, मरुस्थल वगैरह लिखा है तो, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट मतलब नहीं पूछेगा, है ना, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, बाकी चांस कम है या नहीं पूछेगा। अब देखो आपका सिलेबस का डायरेक्ट पॉइंट मैच हो रहा है, क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, क्या लिखा हुआ है, उत्पादन एवं उत्पादकता, ये देखो। अब क्या करेगा एग्जामिनर, इसको पढ़ेगा,
इसको पढ़ते यहाँ पर मैच करेगा, ये रहा उत्पादन उत्पादकता। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब बन रहा है लेकिन वो यही है भाई, रबी की फसलों में ये आता है, खरीफ में ये आता है, ये नहीं पूछेगा। ये ज्योग्राफी में पूछने की चीजें होती है। इकोनॉमिक संदर्भ में क्या पूछेगा, ये रहा, ये नहीं आ गया वो पॉइंट। एक तो ये हो गया भाई, कुल उत्पादन कितना हुआ, 267.67, इतना हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में 10% की बढ़ोतरी हुई, जो आपको याद रहना चाहिए, आपको यूज लेने आना है, ठीक। अब देखो, ये यहाँ पर कम चांस है उत्पादन आपको डायरेक्ट पूछे, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो तो आप रख सकते हो। बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा कोई लॉजिक इसका पूछेगा ऐसे। अब पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो है ये, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, कि राजस्थान में जितनी भी फसलें होती है ना, उनमें प्रथम स्थान पर किन किन फसलों में अपना प्रथम स्थान है। ये क्वेश्चन मतलब कंफर्म है, अगर वो क्वेश्चन यहाँ से बनाता है तो उत्पादन उत्पादकता से, जो खुद इंडिकेट कर रहा है मैं पूछूंगा। आंसर क्या लिखना है, राई सरसों 1, बाजरा 2, कुल तिलहन 3, पोषक अनाज 4 और गवार 5। पांचों लिखते हैं वो 2 में से 2 नंबर या 5 का जो भी पूछता है वो दे देगा, ठीक। प्रथम स्थान वाला, प्रथम स्थान का ज्यादा चांस है पूछने का। और इनके आप ये भी लिखना उस टाइम, उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है देश का, तो 44, इसका आधा कर दो 22, और 2 बढ़ा करके ये जितना आपने यहाँ पर आधा किया उतना 2 जोड़ दो उसमें 46, ऐसे याद हो जाएगा 3 में, है ना। कुछ दिमाग में रख लेना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, और वो सिलेबस के पॉइंट से मैच हो रहा है। याद कैसे करोगे, जैसे ऐसे ही कर लो भाई, बसंत नाम का लड़का है, वो पोषित भी है और गंवार है। ब फोर बाजरा, याद नहीं रहता देखो वहां पर, है ना, तो इसको अभी ट्रिक से भी याद कर लो। ब फोर बाजरा, से फोर सरसों, ते फोर तिलहन, और पोषित मतलब पोषक अनाज, और गवार फोर गवार, ये पांचों नाम लिखने हैं, वो नंबर दे देगा डायरेक्ट, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में देखो, बीज वाला है। बीज के लिए देखो ये स्कीम है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो ये बस लाइन लिखनी है, ऑब्जेक्टिव क्या क्यों लाया गया था। अगला है मृदा स्वास्थ्य। अब देखो ये यहाँ तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंडिया वाले को सर्वे में इंपॉर्टेंट है इस बार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी सूरतगढ़ से, तो वो राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है ये, उस साइड में तैयार करेंगे। अभी तो इसको एक बार देख लो, है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये काफी न्यूज में थी, तो थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, है ना। लॉजिक बन रहा है भाई, एग्रीकल्चर से ये मैच हो रही है, ठीक है ना। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, ये केवल मैंने हेडिंग लिखी है भाई, आप एक बार देख लो बस। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो कोई क्वेश्चन पूछने लायक है। ये फसल बीमा है, जो पूछा था मेंस में, लेकिन ये इंडिया के संदर्भ में पूछा था, ये आंसर। कृषि अवसंरचना निधि इंडिया के संदर्भ में है, उधर ही तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो सिंचाई आ गया। अब कृषि वृद्धि और ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने हाईलाइट कर दिया। एक तो वो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन वाली योजना मान लो, एक वो चारों पांचों वो जो है ना, जिनका प्रथम स्थान है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन, वो मतलब श्योर क्वेश्चन लग रहा है मुझे, दिख रहा है कि वहां आ सकता है वो, ठीक। उसके बाद देखो सिंचाई में, सिंचाई के अंदर है ना, अब देखो उन्होंने क्लियर लिखा है। अब आप देखो, राज्य में सिंचाई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से अन्य प्रमुख पहलों में राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, पहली योजना लिखी हुई है, उन्होंने क्वेश्चन उठा लिया। या मान लो हो सकता है उसी को सर्वे में भी ये था, ठीक। दूसरे क्या है, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना रेगिस्तान क्षेत्रों में, तीन ही तो लिखी हुई है। बाद में तो कृषि सिंचाई ये वाली आ गई। अब देखो जल वाली में कौन सी पूछेगा, जल संसाधन लिखा हुआ है वहां कौन सी पूछेगा। ये मतलब ये सारी जल में भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है ना, जल के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से अन्य प्रमुख पहलों में। तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इस बार वो या तो टारगेट करेगा अटल भूजल योजना को, या टारगेट करेगा इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। कृषि सिंचाई योजना को भी ज्यादा चांस है, क्योंकि ये योजना तो पुरानी है, लेकिन इसका लॉजिक ये है क्योंकि इसमें 3-4 स्कीमों को मिलाकर के ये योजना बनी हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन इधर से बनाया गया था, इस टॉपिक से बनाया गया था, ना कि बाह्य सहायता परियोजना से, ठीक। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पार्वती काली सिंधु वाला, जिसको अलग से तैयार करना है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, अलग से तैयार करना है, एक पेज तैयार करना है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ से निकालने हैं, कुछ पॉइंट सूजस वगैरह से इधर उधर से निकाल करके एक पेज तैयार करना है, जो मैं लास्ट में तैयार करवा दूंगा। कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो जो क्वेश्चन जहां जहां पर चीजें अपनी बाकी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब देखो इनमें इतना नहीं चांस है जितना चांस वो था जो ऊपर मैंने बताई थी योजना, ये ज्यादा चांस होगा पूछने का यहाँ पर। ये वाली खुद इंडिकेट कर रहा है ये कि भाई यहाँ से मैं पूछूंगा। देखो लिखा हुआ भी है, वापस पढ़ लो इसको, राज्य में सिंचाई बुनियादी ढांचे को बढ़ाना,
उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग, ये दोनों पॉइंट आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी क्या ये तो वो आपके बहुत उड़ भी जाते हैं ये? हाँ, इसको नॉइज ऐसे म्यूट रखो। रखो। ये हो गया। हाँ रख। ऊपर से स्क्रीन बंद कृषि करो ना, वो घूमने वाला। क्या हुआ? तो जैसे तुमको सही समझ में आ रहा है ना, वैसे उसको खड़ा कर दो। कौन? ठीक है, फिर उसके बाद में देखो कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट है, लगती पुरानी योजना है, लेकिन ये इसमें 3-4 स्कीम को मर्ज करके ये बनाई गई थी उस टाइम पे। ये जल संरक्षण से संबंधित इसमें कुछ योजनाओं को भी समाहित कर रखा है। शायद एक तो वाटर शेड से संबंधित योजना थी, ऐसे कुछ करके इनको इंक्लूड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रमुख गतिविधियां इसमें ये काम होते हैं, ये लिख रखा है। उसके बाद में ये भी वही है, उससे संबंधित ही है ना, इससे था, ठीक है। ये एक और देख लेना कि सूक्ष्म सिंचाई के ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकी जल प्रबंधन की सबसे कारगर पद्धतियां हैं, जो इन्होंने उस लिख रखा है ना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूं मतलब ये वाली जो है स्कीम, इसके कोई भी 5 बिंदु आप निकाल लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पहले तो इसके घटक कौन कौन से हैं, यहाँ शायद इन्होंने इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए एक सर्वे में ठीक था, है ना। बाद में ये आ गई कुसुम योजना, जो कि ऊर्जा वाले से लिंक हो रही है। जल स्वावलंबन अभियान है, कंफर्म आने का चांस है, 2 बार पूछ लिया, तीसरी बार भी आ सकता है, ठीक है। इसका नाम चेंज किया गया है, पहले नाम वो था राजीव गांधी करके था, उसका नाम चेंज कर दिया वापस, तो ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये देखो आपकी वो क्वेश्चन पूछा था मेंस में, इधर था इसका, इतना ही चीजें लिखनी थी इसमें। जिसने अगर ऑब्जेक्टिव और वो वित्त पोषित संस्थान लिखा है, तो वो वहां से मतलब उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा, उसको पता है। फिर तो इसे अपनी अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना था भाई, इसका क्या महत्व है, नाम से क्लियर हो रहा है, तो वो चीजें ही अपन को बना के लिखनी पड़ेगी वहां पर, क्योंकि इसका आंसर वैसे होता नहीं है। बाकी इसमें क्या बना के लिखना है, क्या कंक्लूजन और क्या इंट्रो होता है, बाईस तक परियोजना को वो अपन एक साथ रख लेंगे कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास का टॉपिक वही है, ठीक है। ये भी यही है, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, ये भी पूछ सकता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, ठीक। और अब देखो ये इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, उसके बाद में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये 2 नंबर में भी आ सकती है, 5 में भी आ सकती है और 10 में भी आ सकती है, तीनों स्कोप है इसके पास में। कैसे 2 नंबर में कैसे आएगी? जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एक बार कि राष्ट्रीय कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वाला पूछा था, वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा? लॉजिक ये है कि जल संसाधन आपके सिलेबस में लिंक हो रहा है, वहां से वो पॉइंट को लिंक करके क्वेश्चन बनाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी वित्तपोषित संस्थान कौन सी है, तो आपको वर्ल्ड बैंक आंसर करना है। इसमें दोनों दो चीजों पर ही काम कर रही है शायद, ये सिंचाई पर भी और भूजल वाले पर, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट आप निकाल लेना, 4-5 पॉइंट बस बहुत है। बाकी पर चांस है कि ये पूछ ले 5 नंबर तक का, मान लो आप 10 का तो शायद लग नहीं रहा, ठीक है ना। बाकी अपन को क्या बना के लिखना पड़ता है, 10 में आ गया तो इतनी चीजें इसमें लिखी हुई भी नहीं है। अटल भूजल योजना मैंने बताई दी आपको, है ना। अटल भूजल योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अभियान हो गया, उसके अलावा कृषि सिंचाई योजना हो गया, और वो तीनों स्कीम परियोजना वाली। ये छोटा छोटा नाम लिख रखा है, परवन नवनेरा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बस आपके नॉलेज के लिए आप पढ़ लो इसको, से पढ़ो तो नर्मदा नहर परियोजना, क्वेश्चन नहीं बन रहा है यहाँ पर कोई, ठीक है ना। यमुना जल समझौता ये इसलिए इंपॉर्टेंट लगाया मैंने, क्योंकि 3 समझौते हुए थे, देवास, यमुना और ये पार्वती वाला, तो तीनों सूजस में बार बार आए थे प्री के टाइम पे, तो पता नहीं यहाँ पर उसका दिमाग चला जाए तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगाया था, ठीक है ना। बागवानी मिशन आपके डायरेक्ट तो देखो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लिंक कर ले, वो कैसे भी करके उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब हॉर्टिकल्चर वाले से लिंक करके इसको पूछ सकता है ना। ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका एक बार दिमाग में रख लेना कि किसके किससे संबंधित है ये। फलों, मसालों, फूलों जैसी ये इन्होंने लिख रखा है, और इसका रेशियो वगैरह 60-40 है। और जहां पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसे 24 जिलों में काम करती है, अभी शायद 31 जिले हो गए, 31 हो गए, जहां पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन काम नहीं करता ना, जिन जिलों में, उनमें ये काम करती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये दोनों में फर्क है, देखो लिखा हुआ भी है, इस योजना में ये ताड़ के पेड़ की खेती एनएचएम से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास का काम ये करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हो आप। ये खाद्य सुरक्षा मिशन, ये वापस बोल रहा हूं, इंडिया के संदर्भ में पूछेगा, क्योंकि वहां पर खाद्य सुरक्षा खाद्य प्रबंधन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है। जैसे स्वामित्व योजना पूछी थी, क्वेश्चन कैसे आएगा, भारत के संदर्भ में,
ऐसे पूछ लेगा, भारत के संदर्भ में लिख देगा, फिर ये लिख देगा। फिर ये चीजें आप लिख सकते हो उसमें, है ना। अब इसमें कौन कौन सी कट जाएगी, वो कट जाएगी 14 जिलों में, ये क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में नहीं पूछा है, तो फिर इंडिया के संदर्भ वाली बातें बोलनी, ये अपन इंडिया वाले में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो इसमें देख लेना आपको पॉइंट जो, मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना, कि इंडिया वाली स्कीमों को वो भारत के संदर्भ में देखे नाम लिख के देगा, और राजस्थान वाली राजस्थान के संदर्भ में लिख के देगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखो। ट्री बोर्न ऑयल सीड्स के तहत 6 TBO क्या है, ये नाम याद होने चाहिए। जैसे वो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ये बायोफ्यूल वाला, वैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना। हटाइए, ये मैंने नॉलेज के लिए लिखा था केवल। प्रसंस्करण, अब देखो खाद्य प्रसंस्करण लगा हुआ है आपके इंडिया इको में, तो वो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उद्यमों का औपचारिकरण। विपणन डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है विपणन, तो वो राजस्थान इको में जहां जहां पर विपणन से संबंधित योजना है वो इंपॉर्टेंट होगी अपने लिए। पहली योजना कौन सी है, पहली योजना इसमें इंपॉर्टेंट है, शायद कौन सी लिखी थी, विपणन से संबंधित। एक तो वो लास्ट लास्ट में दे रखी है शायद इन्होंने, ये वाला, ये तो मंडी वाली, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये पूछ सकता है। इसकी विशेषता बताओ, देखो ये लिखा हुआ ना, योजना की महत्वपूर्ण विशेषता, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ये पूछ सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, विपणन वाले से, ठीक है ना। एक कृषक साथी सहायता योजना, ये भी पूछ सकता है, विपणन लगा हुआ डायरेक्ट। इस योजना के तहत कृषि कार्य जिसमें कृषि विपणन भी शामिल है, ऐसे करके वो यहाँ पर कम इंफॉर्मेशन दे रखी है, पर ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट लगाया था मैंने, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कि डीबीटी के तहत ये पैसा मिलता है, और बड़े अमाउंट में मिलता है, तो ज्यादा पैसा मतलब एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है, तो वो डीबीटी आपके डायरेक्ट लगा हुआ है, कहाँ पर, इंडिया वाले सिलेबस में, तो वो डीबीटी पर क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच हो जाए उसका दिमाग तो ये पूछ लेगा यहाँ पर। फिर अब देखो पशुधन आपके डायरेक्ट में, डेयरी और पशुधन दो टॉपिक और है, उनसे संबंधित है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पशुधन, पहले पूछेगा कि पशुधन पर टिप्पणी करो, तो वो पशुधन पर ये चीज लिखनी है आपको, भाई ये इतना पशुधन है राजस्थान में, बस इतना ही तैयार करना, बाकी कोई काम का नहीं है। ये भी चांस कम है क्योंकि ये ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन है, तो नहीं पूछेगा, है ना। फिर भी पशुधन पर टिप्पणी करे तो राजस्थान का पशुधन यही है, इतना सही, खत्म। फिर उसके बाद में पशुधन में कितनी चीज आती है, 4। दुग्ध उत्पादन 1, मांस उत्पादन 2, अंडा उत्पादन 3, और ऊन उत्पादन 4। बस ये पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सी चीजें शामिल है पशुधन में, 2 नंबर में पूछा तो ये चारों चीजें शामिल हो जाएगी। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि पशुधन किसान कल्याण के लिए कौन कौन सी पहले काम कर रही है, तो ये सारी पहल चल रही है यहाँ पर। अलग से पूछने वाला क्वेश्चन जैसे ये रहा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, ठीक है ना। और तो क्या योजना है यहाँ पर, ये गोपाल वाणी कोई न्यूज लेटर है तो सारे पूछ ले नाम से, अलग से मेंशन है तो, नवाचारों को प्रकाशित करने से। फिर डेयरी आ गया, डेयरी में देखो 3 4 चीज याद रखनी, एक तो क्योंकि डायरेक्ट डेयरी पॉइंट लिखा है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। ये तो मतलब बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, कितने जिला दुग्ध उत्पादन है, एक बात, कौन इसके लिए शीर्ष निकाय है, 2 बात, प्रतिदिन कितना लाख लीटर, है ना, दूध प्रसंस्करण क्षमता है राजस्थान में, है ना, तो ये है 51 लाख लीटर वाली, ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में ये मत्स्य संपदा, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लगा तो दिया मैंने, बस ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको चिन्हित करनी पड़ेगी अलग अलग, अलग अलग इसको बांट करके आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे देखो, पशुपालन को अलग कर दो, पशुपालन लिखो एक, डेयरी अलग लिखो, सिंचाई अलग, वो कृषि विपणन अलग लिखो, सिंचाई अलग लिखो, जल संसाधन अलग लिखो, और उत्पादन उत्पादकता अलग लिखो। ये सारे पॉइंट आप लिखने के बाद में उनसे संबंधित योजनाओं को नीचे लिख दो। समझना इस टेक्निक को, पहले जैसे आपने बोला पशुपालन, तो पशुपालन का टॉपिक से सारी योजनाएं यहाँ पर लिखो,
भाई 4 योजना ही है। डेयरी की है कि भाई मेरे को 3 ही याद करनी है, 3 है। सिंचाई की कौन कौन सी है कि मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगी। एक पेज पे कर लो इसको ऐसे। उत्पादन और उत्पादकता से भाई 2-3 योजना है। अब उनको आप है ना रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करो? केवल क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा, छोटा छोटा एकदम बिल्कुल। कैसे लिखा भाई? जैसे आपने लिखा भाई अटल भूजल योजना सपोज करो, तो आपको केवल अटल भूजल योजना के 4 फैक्ट याद करने हैं भाई। क्या फैक्ट मुझे याद आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। नहीं याद आ रहा तो आंसर देख लो इस पीडीएफ में, बस वो तैयार हो गया आपका। टिक कर दो उस पर। ये एक पेज आपके सामने खोल के रखो, ऐसे हर चैप्टर का बना लो, कम से कम क्वेश्चन तो बना लो, और उसका आंसर इसमें देखते रहो और याद करते रहो सीधा डायरेक्ट, रट्टा लगो उसका। यही टेक्निक है इसमें पूरे में। क्योंकि आपके पास निश्चित क्वेश्चन होंगे ना, तो कम से कम वो परफेक्ट याद होंगे भाई उसमें लिखना क्या है। सपोज करो किसी को ये इतना भी याद आ गया ना जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में कि वित्त पोषित संस्था कौन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और 2 फैक्ट और याद हो गए, फिर वो बना के भी लिख सकता है। क्योंकि ऊपर बंदा पहले पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसको, वित्त पोषित संस्थान ऑब्जेक्टिव पता है ना, इसका मतलब अंदर पता है। ये अपन को गुमराह नहीं कर रहा है बंदा। ये टेक्निक ऐसे ही आएगी ऐसे। ठीक है ना? और आपके सामने है सारे क्वेश्चन, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा है। टू द पॉइंट सिलेबस के पॉइंट पर गया, क्वेश्चन का लैंग्वेज मैच किया और उठा के क्वेश्चन दे दिया एग्जाम। ये है